निफ्टी ने पिछले 13 सालों में 9.8% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है, जो कि एक डिसेंट रिटर्न है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में ऐसा भी एक इंडेक्स है जिसने इसी टेन्योर में मतलब पिछले 13 सालों में कंपाउंडिंगली 20% का रिटर्न दिया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई स्मॉल या फिर मिड कैप इंडेक्स नहीं है, ये एक फ्लेक्सी कैप बेस्ड इंडेक्स है। मतलब वही कंपनीज, वही टेनोर, वही मार्केट, लेकिन रिटर्न्स डबल। तो सवाल यह है कि ये मैजिक हुआ कैसे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही इंडेक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 15 या 20% के दूरी पे है। मतलब कहानी खत्म नहीं हुई है, शायद अभी शुरुआत हो रही है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं इंडेक्स का नाम रिवील करूंगा और उसी इंडेक्स के टॉप 5 होल्डिंग स्टॉक्स का डीप एनालिसिस भी करेंगे, जिनका कंबाइंड वेटेज 20% से ज्यादा है। देखिए, मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला, जो इंडेक्स को फॉलो करता है, एसआईपी करता है एंड जो मिले उसमें खुश होता है। और दूसरा, मार्केट से एक्स्ट्रा रिटर्न निकालते हैं, जिसे हम अल्फा बोलते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये अल्फा आता किधर से, क्या इनसाइडर ट्रेडिंग से आता है या फिर कोई लक से आता है या फिर इसका कोई पैटर्न है। सच बोलूं तो अल्फा मिलता है स्मार्ट स्टॉक सिलेक्शन से, मोमेंटम स्टॉक से एंड फंडामेंटल एनालिसिस से। और एग्जैक्टली यही काम करता है ये इंडेक्स, जिसका नाम मैं वीडियो के एंड में जरूर रिवील करूंगा। अब हम चलते हैं उन स्टॉक्स पे जहां से अल्फा जनरेट हो रहा है। सबसे पहला स्टॉक है जीई वेरोनवा टी&डी इंडिया लिमिटेड। इसका वेटेज ये इंडेक्स में सबसे ज्यादा है, दैट इज ऑलमोस्ट 5%। उससे पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये कंपनी पावर सॉल्यूशंस एंड ग्रिड में काम करती है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसे इफेक्टिवली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैसे ट्रांसफर किया जाए, ये इनका कोर बिजनेस है। इंडिया में पावर डिमांड एग्रेसिवली बढ़ रही है, चाहे वो ईवीज में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हो या फिर डेटा सेंटर्स से हो। ये सब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं। इंडिया सिर्फ पावर जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि अपनी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज कर रहा है, और ये कंपनी इसी ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में आता है। लेकिन क्वेश्चन तो यही होगा कि ग्रोथ कहां से आएगी। गवर्नमेंट का फोकस अभी रिन्यूएबल एनर्जीज पे है, एंड सोलर एंड विंड एनर्जी का इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब मेरा ग्रिड स्ट्रॉन्ग है। और ग्रिड स्ट्रेंथनिंग के कॉन्ट्रैक्ट हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड ये सब इसी कंपनी को मिलता है। एंड इसी वजह से आपने देखा होगा कि इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 180% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन फिर सवाल ये आएगा, क्या ये ओवरवैल्यूड है। ये समझने वाली बात है कि मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, और अगर इंडिया के पावर सेक्टर में बूम आता है तो ये स्टॉक आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स बना के दे सकता है। अब आते हैं हमारे सेकंड स्टॉक पे, हिंद कॉपर लिमिटेड। इस स्टॉक का वेटेज ये इंडेक्स में लगभग 4% का है। अगर आप ध्यान से देखें तो हिंदुस्तान कॉपर एक मेटल कंपनी नहीं है, ये एक साइलेंट बेनिफिशियरी है ऑफ ग्लोबल शिफ्ट का। आज दुनिया एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन जोन में है, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, इंटरनल कंजम्पशन इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, और इसी प्योर ट्रांजिशन का एक बैकबोन है कॉपर। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो हर जगह यूज हो रहा है, वायरिंग में, मोटर्स में, बैटरीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉपर का अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब यही आता है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कि डिमांड एग्रेसिवली बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई का क्या हो रहा है। ग्लोबल लेवल पे कॉपर माइंस डेवलप करना इजी नहीं है। एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, कॉस्ट के इश्यूज होते हैं, एंड इन्हीं सब के लिए टाइम लगता है। और इसी बीच इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रेसिवली बढ़ रहा है। ईवी पेनिट्रेशन अभी इनिशियल स्टेज पे है, एंड न्यूक्लियर कैपेसिटी एग्रेसिवली बढ़ रही है। एंड इसी बीच हिंदुस्तान कॉपर एक पीएसयू कंपनी होने के बावजूद इंडिया के लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन का एक बड़ा प्लेयर है। जब डिमांड एंड सप्लाई का एक छोटा सा गैप बनता है ना, तो प्राइसिंग पावर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। यही वो फेज है जहाँ पे साइक्लिकल कंपनीज अपनी सेक्युलर स्टोरी बना के जाती है। एंड यही एक वजह है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने 178% के रिटर्न्स दिए। इसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स को ये कंपनी अभी ओवरवैल्यूड नहीं लग रही है। अब आते हैं हमारे तीसरे स्टॉक पे, हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। इसका भी वेटेज लगभग 4% के आसपास है इंडेक्स में। अगर हिंदुस्तान कॉपर रॉ मटेरियल स्टोरी है, तो हिताची एनर्जी एक टेक्नोलॉजी स्टोरी है। ये बेसिकली एडवांस ग्रिड टेक्नोलॉजीज में काम करता है, जैसे हाई वॉल्यूम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन। अब आप सोचिए कि जब रिन्यूएबल एनर्जीज बढ़ेगी तो डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेट होगा, तभी ग्रिड को स्मार्ट होना पड़ेगा। एंड स्मार्ट ग्रिड का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन, ऑटोमेशन, एआई बेस्ड लोड मैनेजमेंट, एंड ये सब सॉल्यूशन हिताची प्रोवाइड करता है। हिताची एक इंजीनियर प्लेयर नहीं है, बल्कि फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है। और जब आप ऐसे कंपनीज देखते हो तो अब आपको वैल्यूएशंस हाई लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये शायद आपके लिए कंपाउंडिंग मशीन बन सकता है। अब आते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक पे, जो कि है MCX। इसका वेटेज ये इंडेक्स में 3.7% है। ये एक मोनोपोली स्टॉक बिजनेस है।
इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ मेटल्स, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर सब ट्रेड होता है। अगर मैं इसका बिजनेस मॉडल सिंपल वे में समझाऊं तो जितना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम उतना ज्यादा रेवेन्यू। मतलब अगर कमोडिटी मार्केट अगर वॉलेटाइल होगा या फिर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो एमसीएक्स का बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि इसमें ग्रोथ कहां से आएगा। इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है, लोग इक्विटीज के बाद डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्लस ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो चल रही है या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो चल रहे हैं वो भी कमोडिटी ट्रेडिंग को बूस्ट कर रहे हैं। कंपनी ने पिछले एक साल में 157% का रिटर्न दिए, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी अपने इंडस्ट्री पीई से अंडर वैल्यूड है। अब आते हैं हमारे फिफ्थ स्टॉक पे, आदित्य बिरला कैपिटल। इसका वेटेज लगभग 3% के आसपास है। ये एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल कंपनी है जहाँ पे लेंडिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट सब इंक्लूड होता है। इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, मतलब ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। और जब इकोनॉमी फॉर्मलाइज होती है या फिर इनकम राइज होता है तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। एंड ये कंपनी को मैं अगर सिंपल वे में सॉर्ट आउट करूं तो एक ही अम्ब्रेला के नीचे वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। मतलब एक कस्टमर जिसको लोन दे रहा है उसको इंश्योरेंस भी दे सकता है एंड इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी दे सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है। ये जो क्रॉस सेलिंग का मॉडल है इस कंपनी का, ये बहुत ही पावरफुल बिजनेस मॉडल है क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट सिर्फ एक बार पे करना होता है, लेकिन रेवेन्यू मल्टीपल स्ट्रीम से आते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकता है और मार्केट ग्रेजुअली ऐसे बिजनेस मॉडल्स को रिकॉग्नाइज करता है। आपने अभी 5 अलग अलग कंपनीज देखी, 5 अलग अलग सेक्टर्स की, पावर ट्रांसमिशन, कॉपर, कमोडिटी ट्रेडिंग, स्मार्ट ग्रिड, फाइनेंशियल सर्विस। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको 5 डिफरेंट कंपनीज 5 डिफरेंट सेक्टर्स की लगेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे बिजनेसेस इंडिया के नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के कोर में है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो ग्रिड कंपनीज का प्राइस बढ़ेगा, अगर रिन्यूएबल एनर्जीज बढ़ेंगे तो ट्रांसमिशन एंड कॉपर की डिमांड बढ़ेगी। मार्केट अगर और मैच्योर होगा तो कमोडिटी एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्केल करेगा। मतलब ये सिर्फ कंपनीज नहीं है, ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हाई पोटेंशियल इंडेक्स है। मतलब ये कोई 5 कंपनीज नहीं बल्कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट है। हो सकता है कि आपको ये कंपनीज ओवरवैल्यूड लगे, लेकिन मार्केट फास्ट ग्रोइंग कंपनीज खरीदता है और यही गलती 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स करते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढने जाते हैं जबकि वेल्थ बनता है आउट परफॉर्मर्स को होल्ड करके। मैं जिस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ जिसने पिछले 13 ईयर्स में 20% का CAGR रन दिया है, उसका नाम है निफ्टी अल्फा 50। ये इंडेक्स उन कंपनीज को पिक करता है जिसमें अल्फा जनरेट करने की कैपेबिलिटी हो, एंड इसी वजह से पिछले 13 सालों में 20% का रिटर्न है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, हाई रिटर्न्स के साथ हाई रिस्क भी आता है। ये इंडेक्स बहुत वॉलेटाइल है, आपको ड्रॉडाउन भी आ सकते हैं, तो आप थोड़ा समझ के इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस इंडेक्स का एनालिसिस करूं एंड इस इंडेक्स के बेस पे आपको ऐसे SIPs बताऊं जो 20% रिटर्न दे सकते हैं आपको नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए, तो कमेंट में टाइप कीजिए अल्फा स्ट्रैटेजी। और ऐसे आपको डीप डाइव नॉलेजेबल वीडियोस पसंद है तो फॉलो करें मिस्टिकल फाइनेंस को।